हिंदू मजहब दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा मजहबों में से एक है। ये मजहब भारत में पैदा हुआ और वहाँ के समाजी, तारीखी और फिरका वाराना पेशा वाराना निज़ाम के साथ गहरी ताल्लुकात रखता है। उसका आगाज कदीम हिंदुस्तान में हुआ और अब ये भारत के अलावा दुनिया भर में पा जाता है। हिंदू मजहब में मंदिर तीर्थ इबादतगाह का मरकजी उनसर है। यहाँ पर खुदाई मुजस्समों, मूर्तों और नुमाइंदों की पूजा की जाती है। हिंदू मजहब में कोई मुस्लिम तशरीई निज़ाम नहीं होता है। मजहबी मुक़द्दस कुतुब मसलन रामायण, महाभारत, वेद, कुरान और गैर भारतीय मजहबी अदब का हिस्सा है। हिंदू मजहब में जानवरों का एहतराम अहम है। यहाँ तक कि गाय, बैल, सांप, बंदर, बागीचा वगैरह को मुक़द्दस जानवर तस्वुर किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हिंदू मजहब में आरती का रिवाज है जिसमें आग की पूजा की जाती है। ये पूजा बखुसूस ख्वातीन के लिए मंदिर में होती है जहां वो आग को हुर्मत देती है। ये बिलीफ होता है कि आग खात्मा कारी करती है और मंदिर में शनाख्ती रूहानियत को बढ़ाती है। इब्तिदा हिंदू मजहब की खास इबादत है जो अक्सर मर्दों को मुख्तस होती है। इस इबादत के दौरान मर्द अकेले अपने जिस्म को एंटीडोट कंबस्टन के जरिए साफ करते हैं। ये अमल इनकी ईमान के मुताबिक उनकी रूह को मोक्षा के रास्ते पहुंचाने में मददगार होता है। हिंदू मजहब में जानवरों की इबादत भी की जाती है। मजहबी ईमान के मुताबिक जानवरों के मुक़द्दस होने की वजह से इनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग अपने घर में गाय, बिक्री या बलि को पालते हैं और उन्हें पूजा के लिए रखते हैं। हिंदू मजहब में नागों की इबादत की जाती है। नाग पूजा के मुक़द्दस मंदिर में सांप को पूजा जाता है और इसे परस्तिश किया जाता है। इसका ईमान होता है कि नाग पूजा को काबू करने में मददगार होती है और खतरात से बचाती है। बरतानवी बंजर कोटे का कनवारी माबद जो बरतानिया में वाक़े है, एक हिंदू मजहबी माबद है। इस माबद में अमराज को दूर करने की उम्मीद से लोग आते हैं। एक खास रूहानी अमल के तहत ख्वातीन को कोटे की जमीन पर लुटाता है और उनके रूहानी इलाज की कोशिश की जाती है। बरतानिया में अशांति दूत नामक में की जाती हैं जो कई दलदलों में बना होती है। उन्हें प्रस्तिश किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि वो मसलों को हल करने और मंदिर को खुशहाली से भरने की ताकत रखती है। हिंदू मजहब के कुछ मंदिरों में मक्खन की चोरी एक इबादत होती है। एतिमाद होता है कि जब देवताओं की निगाह मंदिर से हटती है वो मक्खन चोरी करते हैं और उसको देवताओं के लिए पेश करते हैं। हिंदू मजहब में आतिशी बाली या आग की बाली एक रस्म है जिसमें मर्दों को पेशानी पर सीख से निशान लगाए जाते हैं। ये अमल अमराज के इलाज के तौर पर समझा जाता है और उम्मीद की जाती है कि ये अमल नुकसानदेह मवादों को दूर करता है। बंगाल में बाज़ हिंदू मंदिरों में बालों की कुर्बानी की जाती है। यकीन होता है कि बालों की कुर्बानी देवताओं को खुश करती है और शऊर की कदर करती है। गुमवतर यानी गाय का पेशाब हिंदू मजहब में गुमवतर के नाम से मशहूर है। बाज़ हिंदू लोग मुतक़िद होते हैं कि गुमवतर मुक़द्दस है और उसको इबादती मकाम की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। हिंदू मजहब में गुमवतर को इचारिया बाल की रा आचार्या बीएल की के नाम से भी जाना जाता है। चारिया बाल
جو ہندو مذہبی عالم اور عبادتگاہ کی قیادت کرتے تھے، نے اپنے مصنف کے حساب سے گوموتر کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ گوموتر کو ہندو مذہبی طبی استعمالات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یقین ہوتا ہے کہ گوموتر بعض بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور جسم کو صحت مند رکھنے کے فوائد رکھتا ہے۔ ہندو مذہب میں کچھ برانچز میں گوموتر کو پوجا کا جزو بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گوموتر کو پوجا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو مندروں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر دیے گئے حقائق میں ایک عبادتی رسم و طریقہ ہو سکتا ہے جس کا استعمال خصوصی عقائد یا عملوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کے مضامین میں کچھ اہم تفصیلات شامل ہیں جو اس کے تعلیمی، فلسفی، اخلاقی اور عبادتی پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔